सदियों से जीवन का आधार रही यमुना का अस्तित्व आज खतरे में है और इसकी वजह है हमारा लालच, जो यमुना को सिमटने पर मजबूर कर रहा है। खाली जमीन की जरूरत यमुना के रिवरबेड पर निर्माण कार्यों को बढ़ावा दे रही है और इससे यमुना को नुकसान भी पहुंच रहा है। दिल्ली के कपिल मिश्रा यमुना के रिवरबेड पर हो रहे ऐसे ही निर्माण कार्यों की ओर हमारा ध्यान खींच रहे हैं और वो बने हैं IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा हूं और दिल्ली का रहने वाला हूं। पिछले काफी समय से मैं और मेरे साथी यमुना को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक दिल्ली में यमुना का रिवरबेड 97 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसका उपयोग केवल और केवल हरियाली तथा पानी को संरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। इस रिवरबेड पर निर्माण कार्य किया गया और कंक्रीट बिछाया गया तो पहले से ही पानी की समस्या का सामना कर रही दिल्ली पीने के पानी के लिए मोहताज हो सकती है। मैं आपका ध्यान यमुना नदी पर हो रहे कुछ निर्माण कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस नदी पर सीधा असर डालेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होने जा रहे हैं, लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि इन खेलों के लिए खेल गांव का निर्माण यमुना की जमीन पर किया जा रहा है। DDA को सौंपी गई नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यमुना की जमीन पर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण कार्य गलत होगा। यदि डेवलप अथॉरिटी का आउट प्लान और इसमें देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ खेलों के लिए रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा है और 9 दिन के खेलों के बाद यहां बनने वाले फ्लैट्स महंगे दामों में अमीर लोगों को बेच दिए जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि सन 2004 में यमुना पुष्टा पर बसी संजय अमर कॉलोनी, हाथीवाला पार्क और कंचनपुरी जैसी बस्तियों से 2.5 लाख परिवारों को यह कहकर उजाड़ दिया गया कि यमुना पुष्टा पर निर्माण गैर कानूनी है, तो आज इसी जमीन पर महंगे फ्लैट्स बनाकर अमीर लोगों को बुलाना क्या जायज है? साल 2005 में लगभग 100 एकड़ जमीन पर बना ये अक्षरधाम मंदिर भी यमुना की जमीन पर ही बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज इस जमीन पर खेती किसानी और हरियाली की जगह केवल और केवल कंक्रीट को बिछा दिया गया है। यमुना के रिवर बेड पर DMRC मेट्रो डिपो बना रहा है और इसके साथ ही योजना है पारसनाथ मॉल बनाने की और मेट्रो के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाने की। जाहिर है इससे इस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा और साथ ही इसका बुरा असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। उन्नति और अच्छे परिवहन के नाम पर PWD विकास मार्ग के दोनों और यमुना के रिवरबेड पे सड़कों का निर्माण कर रही है। इन सड़कों के निर्माण के लिए आप देख सकते हैं कि यमुना के रिवरबेड पर मिट्टी और फ्लाई ऐश से भराई की जा रही है। ये न केवल यमुना का अतिक्रमण है, साथ ही साथ फ्लाई ऐश ग्राउंड वाटर के साथ मिलकर दिल्ली के पानी को प्रदूषित भी करेगा। अब मैं PWD के हेडक्वार्टर में आया हुआ हूँ यमुना के रिवरबेड पर विकास मार्ग के दोनों ओर बन रही सड़कों के बारे में जानकारी लेने के लिए। सुब्रमण्यम आई थिंक 7th फ्लोर पे। 7th फ्लोर पे PNC जाके इधर। PWD के कोई स्पोक पर्सन होंगे जिनसे हम मिल सकते हैं? अगर PWD के बारे में कुछ पूछना हो तो किससे पूछेंगे? स्पोक्स पर्सन कोई भी नहीं है PWD में। स्पोक्स पर्सन कोई भी नहीं है PWD में। कौन ऑथोराइज है आप ये बता दीजिए, मुझसे पूछ लेते हैं। या इसको पहले तो अपने पास संभाल के रखो। बंद करो फिर इसको। इसमें क्या बंद करो? आप मेरे को ये बताएं कि क्या ये जो सड़क बन रही है, क्या ये सड़क रिवरबेड के ऊपर है? ये बिल्कुल रिवरबेड के ऊपर नहीं है। PWD के अधिकारियों से हमने बात की। दिल्ली के मास्टर प्लान में इस पूरे क्षेत्र को साफ तौर पे फ्लड प्लेन के अंदर दिखाया गया है। जाहिर है या तो मास्टर प्लान गलत है या PWD के अधिकारी। साल 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार यमुना से 300 मीटर दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य गैर कानूनी है। 2005 की हाई कोर्ट की यमुना मॉनिटरिंग कमेटी भी इन निर्माण कार्यों के लिए DDA और बाकी विभागों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात करती है।
ऐसा नहीं है कि सरकार को इन निर्माणों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी नहीं है। हमने इस बारे में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, उपराज्यपाल और यहाँ तक कि डीडीए और अन्य विभाग के लोगों से भी बात की है, लेकिन इस बारे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही हमें कोई स्पष्ट जवाब मिला है। यमुना को बचाने के लिए सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा का ये संघर्ष कितना आगे जाता है ये हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।